3.4 मिलियन इन 4 days इसके व्यूज़ हैं। अच्छा, ड्रामा इज़ नॉट फॉर एवरीवन। वी थिंक कि होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कट रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। बहुत सारे बुजुर्ग नहीं देख रहे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, उनको बताया भी नहीं जा रहा, इनकरेज भी नहीं किया जा रहा। उनके लिए सब्जेक्ट है भी बड़ा डार्क। हाँ, लॉ वगैरह के स्टूडेंट है या बहुत बाशऊर लोग हैं वो ज़रूर देख रहे हैं, वो कपल्स भी देख रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ड्रामा वॉचर्स हैं ना आपके, उनका ये टाइप का ड्रामा है नहीं। उनको फिर भी जानसार चाहिए, उनको फिर भी शेर चाहिए, उनको मसाला चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी सैड रियलिटी कि जब एक इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनती है तो उसको वो ऑडियंस भी तो मिले ना, तभी ऐसे ड्रामे फिर और बनेंगे, इनकरेज होंगे प्रोडक्शन हाउस। वरना ये छोटा एक्सपेरिमेंट ही होता रहेगा कभी कभी थोड़े अरसे बाद, लेकिन करना चाहिए। आई फील कि जब चैनल्स इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी व्यूअरशिप हो, आप ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनाते रहें, क्योंकि आप कुछ तो सोसाइटी को वापस कर रहे हैं। एंड देन कुछ ड्रामास कभी भी जाके एकदम रेलेवेंट हो जाते हैं, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि ये लॉ स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए और एज अ रेफरेंस आई थिंक यूज़ होगा भी। इतना डिटेल्ड ऐसा सेशन तो कमाल ही प्रोडक्शन है जो आपने स्टूडेंट्स के लिए बना दी है। डार्कनेस है थोड़ा, तो वो लोग जो सिर्फ एंटरटेनमेंट कॉमेडी में देखती हूँ, भाई मुझे तो बस मिर्च मसाला चाहिए, उनके लिए नहीं है। बट हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत मास्टरपीस है, एक फ़खरिया पेशकश है हमारे मुल्क की, और वी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब हो क्या रहा है कहानी में, जो वकील साहब हैं बहुत ही फजूल आदमी है, गुस्सा चढ़ रहा है सबको उन पर, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं सबा को। और वो जो कहानी बनाई थी इससे पिछले एपिसोड में फैसल ने कि जी ये तो मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मुझे बदनाम करना चाह रही है, अब उसको कोर्ट रूम में लेके आए हैं, सबा को गुस्सा दिला रहे हैं। और एक जगह वो एक्सप्लोड होती भी है और बोलती है जैसे कि भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप प्रूव करें ना, आप ये उस वक्त से मुझसे ये कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है, आप ही साबित करें। तो वहाँ पे जज उसको कहता है कि जरा आप आवाज़ ऊंची नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा काफ़ी बदतमीज़ी हो रही है इस कोर्ट रूम में, और कैसे हर रूल जानते हुए जो आपका लॉयर है, क्रिमिनल जो क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर भी बार बार लॉ तोड़ते हैं, बार बार गलत सवाल करेंगे। और जज उसे इतनी दफा समझा चुके हैं कि बस कर दो। मुझे ये हैरानी होती है कि देखो यार, पता भी है कितने गुनहगार लोग हैं यार, कितने ऐसे जो लोग होते हैं, कितने ये सही दोस्त। अभी आप जैसे एक और मासूम को भी जाके मैंने बचाना है। हाँ, ये देखो कि इनको ये कैसे जहन्नुम नहीं होते हैं ऐसे लोग, जिनके पास वो जानते हुए समझते बूझते पैसे के लिए किसी बिल्कुल इनोसेंट को जो है ना बना देते हैं कल्प्रिट, और कैसे कवर करते हैं। बड़ा खौफनाक काम है ये। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू जो एक और इसमें चीज़ दिखाई है इस एपिसोड में कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे एक पेड कैंपेन से आप किसी के भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते दिखाया है उन्होंने। और कैसे, अच्छा, और फिर वो जो बंदा है जो नहीं करना चाह रहा लेकिन उसको याद आता है यार इसने मेरे साथ भी बुरा किया था, सबा ने एक दफ़ा मुझे भी नीचा दिखाया था, मेरी बेइज्जती करती, बस ये गिल्टी है, शी डिजर्व्स। वो भी उनके साथ कितना गुनहगार हो गया, और उसने फिर मीडिया कैंपेन इसकी शुरू की। तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल के ज़माने में किसी को भी बदनाम करना सोशल मीडिया पे कोई मुश्किल काम नहीं। इट्स इंडस्ट्री ही सेड, वो कह रहा है ना, ये एक इंडस्ट्री है काम। अच्छा, पहले वो मना करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर मान जाता है। याद आता है ना उसको, इसने तो मेरे साथ भी नहीं, वो कहता है जॉब के जब कहता है तब उसके बाद मानता है कि वो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद इसको याद आता है कि एक दफ़ा मेरी इससे तू मैमी हुई भी है, और इसने मुझे अपनी अथॉरिटी दिखाई थी, इसने मुझे अथॉरिटी दिखाई थी, मुझे नीचा दिखाया था और मुझे करना पड़ा था उसका काम। तो वो इसकी जो ईगो है ना वहाँ हर्ट हुई थी, उसने इसको ड्राइव किया कि हाँ यार मैं तो शी डिजर्व्स। नहीं, वो कामरान के सामने मान तो जाता है ना कि सर ठीक है हो जाएगा आपका काम, कह के उठता है, फिर उसके बाद उसे फ्लैशबैक आता है। नहीं, उससे पहले आता है फ्लैशबैक, तो उससे पहले आता है, फिर वो एग्री करता है, पहले मानता ही नहीं है, रेजिस्ट कर रहा होता है। हाँ, नहीं, बट फ्लैशबैक के बाद भी वो नहीं मानता, ओनली व्हेन कामरान सेज यू आउट ऑफ अ जॉब देन वो मानता है। दैट एंड द फ्लैशबैक दोनों वो मिला के उसको होता है कि नहीं यार ये कर गुजरूंगा, कोई बात नहीं। और बाकी जो उनका एक और रियलाइजेशन कि जी रोहित किस प्रेशर में, क्योंकि उसकी बीवी समझ रही है ये अपनी जॉब बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए कर रहा है, तो पता चला कि नहीं ही ओज है, वो बाउंड है उससे बिकॉज ऑफ जो उसने उसके लिए किया। उसने भी गवाही दी थी इसके लिए, लेकिन वो सच्ची गवाही थी, ये झूठी गवाही है, वो दैट ही हैज टू फिगर आउट। बट बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी और थम्स अप। और एंड में फिर वो अली रहमान वाला भी जो होकर उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, बट
गुड चलें जी, 2 thumbs up हर तरफ से मिले। अच्छा, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, यही जो कुछ सवालात थे जो मैं अब राइटिंग डायरेक्शन में आप लोगों से पूछना चाहूँगा, वो ये कि अब देखें रोहित पे प्रेशर ये है कि कामरान ने उसको सेव किया था, लेकिन उसमें किरण ने भी सेव किया था, किरण भी साथ थी। अब उसको वो सिर्फ कामरान को क्यों चुन रहा है एज अ फ्रेंड? बिजनेस तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। Kamran is the eyewitness, not Kiran. Kamran is the eyewitness. वो किरण को बता, देखिए कामरान ने गलत किया किरण के साथ भी। आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, और आप यूनिवर्सिटी से फ्रेंड हो, अगर उस पर कामरान घर बचाना चाह रहा है, कामरान देखिए घर बचाना, वो यही कह रहा है ना कि इनका घर बचाना चाह रहा हूं वरना इनकी डिवोर्स हो जाएगी। ही सेज दिस, Who says this? मैं रोहित, बट वो क्यों चाह रहा है कि वो क्यों चाह रहा है कि वो इतने सेंसिबल लोग हैं, क्यों चाह रहा है कि उसकी जो ये फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड रेपिस्ट है, इसके साथ में। There's another element also, na? If you've been a witness to a crime and you've not reported it, then he becomes part of the act also, Yes. na? So Rohit is as much a criminal as Kamran. He will is. become one. Yeah, because he's a witness to this. नहीं, So why didn't he report मुझे it? जो इवन प्रेशर का भी आ रहा है, प्रेशर आप पे क्या है, दोस्ती क्या है कि नहीं, and then he नहीं, lied नहीं, also. ये भी है, दोस्ती है, but it's really he's now, या तो पहले दिन चला जाता पुलिस के पास and he would turn this guy in. The fact that he has left it, not come forward, has covered it up, he's part of the crime now. Yeah. So He's he'll an go to accomplice. jail. Well, now Rohit has become an accomplice, na? Accomplice. You see, कामरान तो बड़े आसानी से कह सकता है कि मेरे साथ तो रोहित भी कर रहा था, तो वो accomplice बन जाता है फिर ना। जो यंग किरण है वो कहती है आके कि इसने ऐसी बात की नहीं है, वो कहती तो लड़ रहे थे आपस में, मैंने खुद इसको वो करते हुए देखा है, और इसने ऐसी कोई बात नहीं बोली क्योंकि उसको मार पड़ गई थी दूसरे लड़के को, तो उसने कहा कि इसने false accusation, हाँ फॉल्स एक्यूजेशन लगा तो दिया बड़ा मतलब कि इसने किसी मुबारक हस्ती के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल ईगो आया ना। हाँ, ईगो आया, तो उसने अच्छा नहीं, मतलब डायरेक्टर ने बड़े सेंसिटिवली उसको हैंडल किया कि कुछ दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, बट वेरी नाइस। इवन चूजिंग गुड एक्टर्स फॉर वन सीन ओनली, बड़े अच्छे। इसमें दानियल ने बड़ा अच्छा काम किया है, साइमा कुरैशी का बेटा है, बड़ा अच्छा उसने यंग कामरान, और फिर इवन रोहित का कितनी अच्छी दिखाई थी, यूनिवर्सिटी वाला मॉब कितना अच्छा था। ना एक ये एक स्टोरी भी हो सकती थी कि एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ तो फिर ये हुआ, तब उसने नहीं, इन्होंने पूरा इसको रीएनैक्ट करके प्रॉपर शूट किया। तो द एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू दिस एक, और उससे वो इतना इसका इम्पैक्ट था। और ये कि हमारा डायरेक्टर बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए लेजी नहीं है, उनको वो फुल मेहनत किए हुए हैं और नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये भी मैं सोच रही थी कि जितना शहर के लिए बुरा है ये सोशल मीडिया पे कोई आ जाना इस बात का, उतना तो उसके लिए भी बुरा है कामरान के लिए। तो सोशल मीडिया पे इसको बदनाम करने से उसको एक्चुअली फ़ायदा केस में क्या होगा? देखें बात क्या हो रही है, उससे पहले और जिसको नहीं भी पता था अब उसको पता चल गया कि इसके ऊपर ये एलिगेशन है। कुछ लोग तो करेंगे ना, एलिगेशन की बात नहीं है ना, उसमें तो उसने पूरी कहानी ट्विस्ट कर दी ना। लेकिन लोगों को बताने की भी क्या जरूरत है कि जब आपका केस पे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। I'll tell you what happens in judgments. From here, if it gets picked up by press and the press starts to write about her and her character and everything, it can influence the judge's opinion eventually. Not only that, it puts pressure on the parents. Now the parents are going to face the mohalla people. उनके ताने आना शुरू होंगे। Because अभी तक तो सिर्फ वो हर तरह से, क्योंकि वो तो अपने आप को हर तरीके से बचाने की कोशिश करेगा। अभी तक तो सिर्फ कोर्ट तक महदूद था ना। नॉट ओनली दिस थिंग, आप ये सोचो सबसे पहले बात क्या पूछता है उससे, वो आप सबसे पहले पूछते हैं सोशल मीडिया वाले से कि मेरी ऑफिस में क्या परसेप्शन है। बिल्कुल, और परसेप्शन कैसे चाहिए, अब खुद हर एक तो पास जाके नहीं बताएगा ना, अब उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि अच्छा मेरी परसेप्शन तो ये मैं चेंज कैसे करूं, सोशल मीडिया द राइट टूल। और उसमें तो सोशल मीडिया में इसने डाला है इसके बारे में, वो क्या है कि बस ट्रैप कर रही है। हाँ, कि ये लड़की है, ये बैड कैरेक्टर गर्ल है, और ये जो एक अमीर आदमी को देखा है उसको अपने आप को इनोसेंट दिखा रहा है, पूरी उस कैंपेन में उसको बहुत ज्यादा गलत दिखा रहा है कि इसने वो लगाया है। परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, परसेप्शन चेंज हो जाती है ना लोगों की, लोग यकीन कर लेते हैं। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि सब ऑफिस में कहते हैं वो बहुत अच्छी लड़की है, और आप किसी और को इतना टाइम और अटेंशन नहीं देते जितना आप उसको देते थे। So people in the office are thinking he is which is the same thing as blasphemy basically and everybody is thinking it's again ego। और इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि मनीषा इज गोइंग टू टेस्टिफाई कि अगर तुम नहीं करोगे रोहित, तुम नहीं गवाही दोगे तो इवन अब उसने कहानी सुन ली, मुझे लगा कि अभी कहेगी कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ या चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। नहीं, उसने शी स्टिल श्योर कि नहीं ये गलत हो रहा है, कि तुम झूठ का साथ कैसे दे रहे हो और तुम नहीं कहोगे तो मतलब नहीं। आई लाइक द फैक्ट कि अच्छी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई है जो एक मतलब उसकी अपने हस्बैंड को भी जो है ना उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उस पे कि नहीं ऑनेस्टी, सच्चाई, और एक औरत के ऊपर उसमें रीजन भी था ना, क्योंकि आई थिंक वो ये कहती है
कि किरण और कामरान ने एक सच्चाई में तुम्हारा साथ दिया हाँ था। बिल्कुल, तो ये तो तुम्हारी तो ये सच्चाई है, ये ये हाँ तुम हाँ, देखो ना, वो जिस वही बात के जिस चीज से वो अपने आप को ऐसे गिल्टी फील कर रहा है और इनके उसे नहीं करना डेथ चाहिए में guilt क्या feel। डेथ, वो सच्चाई थी और ये तो झूठ है। झूठ है। तो यहाँ आके ना देखो इट्स अ थिन लाइन। अच्छा, अली रहमान, मुझे इससे पिछले एपिसोड में उसका गेटअप और वो परफॉर्मेंस नहीं समझ आई थी, लेकिन अभी यहाँ आके ही इज लुकिंग वेरी नाइस और वाकई इंटरेस्टिंग है। एंड आई वंडर कि इनकी डिवोर्स हुई क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस। इतना प्यार करता था, शरीफ आदमी है। आई थिंक ही मेड सेम मिस्टेक। मुझे तो लगता है कि अफेयर चलाया था इसने, है ना, अभी आगे यही कुछ चक्कर होगा कि बहुत बड़ी कोई पता नहीं क्या बात हुई होगी, लेकिन देखो अभी तक प्यार करता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई शी नीड्स हेल्प, और ये बड़ा इंटेलिजेंट राइटिंग है कि इसमें उसके एक्स को डाला है। तो आई गिव अ 9 डायरेक्टर एंड राइटर।